अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। निशु तिवारी जी की एक जबरदस्त वीडियो आई है, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये है इंडिया का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे नहीं बल्कि बूढ़ी दादियां पढ़ने आती हैं। और ये है एक ऐसा स्कूल जो कि बिल्डिंग में नहीं बल्कि एक बस में चलता है। और क्या है इन स्कूल्स के पीछे की कहानी, यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया के सबसे यूनिक स्कूल्स में। गाइस, हम आ चुके हैं अंडर द ब्रिज स्कूल में। इस स्कूल का नाम ही है अंडर द ब्रिज स्कूल। हेलो, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो बच्चों, हाय, गुड मॉर्निंग। हमारे विद्यालय में बच्चे 1 किलो 2 किलोमीटर से पैदल चल के आते हैं। अच्छा, इतने दूर दूर से पैदल आते हैं? हाँ, लगन है? हाँ, लगन है, लगाव है। और ये है राजेश शर्मा जी, जिन्होंने 2006 में बच्चों को ब्रिज के नीचे पढ़ाने की शुरुआत की थी। ये यहाँ पर जो मेट्रो बन रही थी उस समय जो हम मेट्रो देखने के लिए आए थे, तो यहाँ पर देखा बच्चे जो मट्टी धूल वगैरह में खेल रहे थे बहुत सारे। उनसे उनके माँ बाप से हमने बात करी, बच्चों को स्कूल आप क्यों नहीं भेजते हो, क्या इनको आगे नहीं सर जी पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि स्कूल दूर है। हमने कहा चलो ठीक है, हम कल से आते हैं, 1 आध घंटा जो देखते हैं टाइम निकाल के। तो आपको क्या मोटिवेट किया? मोटिवेट है, मेरी पढ़ाई खुद पूरी नहीं हो पाई। मैं आज भी करना उस पढ़ाई के लिए तरसता हूँ। उसे जारी रखने के लिए ये प्रोग्राम जो चलाया है वो इनके बच्चों के साथ में जागृत हो रही है और इन बच्चों को जो है पढ़ा भी रहा हूँ। डरते डरते बोर्ड बनाया था, इस पर दीवार पे मेट्रो वालों ने सपोर्ट किया, उसके साथ में करा। इसके अलावा आप कोई और काम भी करते हैं? नहीं, अब तो नहीं करता। कोरोना से पहले जो है मेरा दुकान का काम था, दुकान कोरोना के टाइम से छूट गई। अच्छा, अभी आप फुल टाइम पढ़ाते हैं? मेरा तो आपके घर में पता है सबको कि आप सबको पता है, मेरे बच्चे काम वगैरह कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि जो काम आप कर रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं। अब हम इतने लायक हो गए कि अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, करते रहो। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं तो सारे 8वीं क्लास तक, मैं ज्यादातर छोटी क्लास के बच्चों को लेता हूँ। जो नए नमूने आते हैं मेरे पास में वही आते हैं, छोटी क्लास के बच्चों को जो पढ़ा करके आगे ले जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? हम हिंदी पढ़ रहे थे, फिर हम सुबह आते हैं 9 बजे से 11 बजे तक। हाँ, फिर हम 12 बजे स्कूल जाते हैं, फिर 5 बजे घर आते हैं। 2 बार स्कूल जाते हो? हाँ। इस स्कूल के बारे में पता कैसे चला? मेरा भाई पहले पढ़ के आता, फिर मेरे को बता आ गया। मैं 6 साल का था जब से पढ़ना शुरू किया। जब से पढ़ना शुरू किया आपने? मजा आता है स्कूल में? हाँ, बहुत मजा आता है। बहुत शनिवार का खेल होता है। आपको पता है इंस्टाग्राम से कैसे पैसे आते हैं? क्या इंस्टाग्राम से पैसे आते हैं, तुम्हें कैसे पता? मेरा 2 लाख फॉलोवर्स हो गया मेरी मम्मी का। तेरा 2 लाख फॉलोवर्स है? हाँ। इधर दिखा मेरे को। बड़े काफी टैलेंटेड बच्चे हैं। ये बड़े नटखट बच्चे हैं, मम्मी का इंस्टाग्राम दिखा रहे हैं। और सर जी डांटते भी हैं? नहीं। डांटेंगे क्यों नहीं, बिना डांटे तो पढ़ जाएगा। इनके माँ बाप तो अनपढ़ है, वो कह देते भाई सर जी आप जानो, थोड़ा बहुत जरूर पढ़ेंगे, मारेंगे भी भाई, सीधी बात है। बिल्कुल गाइस, जैसे हमें पढ़ाया गया ना स्कूल में। जी हाँ, हम भी उसी माहौल से पढ़ के आए हैं। आप ही टीचर हैं? हाँ जी। आप क्या पढ़ाते हैं? हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हो। हाँ। आज क्या पढ़ा रहे हैं आप? हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में क्या है आज? विलोम शब्द है। विलोम शब्द है। अच्छा, कितने टीचर है इस स्कूल में? इस स्कूल में 4 शिक्षक हैं। 4 शिक्षक, 3 तो यहाँ बैठे हो रहे हैं और एक मैडम सेकंड शिफ्ट में आती है। अच्छा, और बच्चे कितने आते हैं इस स्कूल में? 200 प्लस हैं। 200 बच्चे आते हैं यहाँ? हाँ, 125 लड़कियाँ आती है सेकंड शिफ्ट में। 2 to 5 है टाइमिंग उसका, और इसका 9 to 11:30। आपका बच्चा भी पढ़ता है इस स्कूल में? आपको पता कैसे चला इस स्कूल के बारे में? मेरी ननद भी यहाँ पढ़ती थी। अच्छा, आपकी ननद भी यहाँ पढ़ती थी? हाँ, मेरा ननद देवर जो छोटे छोटे हैं वो यहाँ पढ़ चुके हैं। अब वो लोग
शादी हो चुकी है सबकी। शादी हो चुकी है हाँ। तो आपको कोई यहाँ पे फीस देनी पड़ती है पढ़ाने के लिए? नहीं। कोई फीस नहीं, फ्री में पढ़ते हैं फ्री में। बच्चे। तो आपने अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में या दूसरे स्कूल में क्यों नहीं डाला? स्कूल में जाते ही ट्यूशन की तरह है। अच्छा, यहाँ पे भी पढ़ने भेजते हो आप? हाँ। तो आपका बेटा स्कूल भी जाता है? हाँ, अभी मैं ले जाके तैयार करूंगी, खाना पीना खिलाऊंगी, नहलाऊंगी, फिर उसको स्कूल भेजूंगी। स्कूल भेजोगे? हाँ, अरे मेरी दीदी है, छोटी बच्ची है, वो भी पढ़ने आएगी दोपहर में 2 बजे से। आपकी बेटी भी आएगी? हाँ। मतलब आपकी फैमिली में से सारे बच्चे सारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। हाँ ये जो स्कूल है ये 2006 से चल रहा है। हाँ जी। तो सबको ही पता है कि अब यहाँ पे स्कूल है, न्यूज वाले भी आ चुके हैं हाँ, यहाँ पे। बिल्कुल जी। तो सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली? नहीं ना, आज तक नहीं। सरकार के लोग आते हैं यहाँ, हाँ। जैसे निगम पार्षद भी आते हैं, अच्छा। विधायक भी आते हैं, सांसद भी आते हैं। वो आते हैं और हम लोगों को कहते थे कि मास्टर जी आप लोग जो है हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, बस अक्का के चले जाते हैं। यार अगर पता ना हो तो समझ में आता, लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता है कि ऐसा एक स्कूल चल रहा है 200 बच्चों का, फिर तो मदद मिलनी चाहिए। गाइस, अपने अगले यूनिक स्कूल के लिए मैं आ गई हूँ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव फागने में। स्कूल, बच्चों को स्कूल जाते हुए तो आप सबने देखा होगा गाइस, लेकिन ये जो स्कूल है ना, इसमें बूढ़े लोग पढ़ने आते हैं। और जब 2016 में इस फागने गांव की दादी अम्माओं ने पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाया, तब इस आईजी बाईजी शाला स्कूल की शुरुआत की थी योगेंद्र जी ने। 8 मार्च जो जागतिक महिला दिन होता है, उसी दिन हमने ये स्कूल शुरू किया। हमारे गांव के जो 28 अज्जीबाई थी, वह अभी तक स्कूल में कभी गई नहीं थी। ज्ञान की पूजा उनके ही साथ करने के लिए ये स्कूल हमने शुरू की। सुस्वागतम आईजी बाईची शाला। अज्जी बाईची शाळा। बोलो बोलो फिर से। अज्जी बाईची शाळा। ये भी स्टूडेंट है गाइस, ये भी स्टूडेंट है इस स्कूल की। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो, नमस्कार नमस्कार। तो आप यहाँ पे पढ़ाते हो? हाँ, मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाते हो आप इन लोगों को? इन लोग को मतलब अल्फाबेट्स, मराठी अल्फाबेट्स। मराठी अल्फाबेट्स पढ़ाते हो आप? ऐका सर्वांनी, दिल्लीवरून या मॅडम तुम्हाला भेटायला आलेल्या आहेत। यांचं नाव निशू तिवारी आहेत। ह्या खूप मोठ्या युट्यूबर आहेत, त्यांचं चॅनल आहे, खूप लोक व्हिडिओ बघतात। आता तुमची व्हिडिओ पण येणार आहे, बघा। त्यांचं आपल्या शाळेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे सगळ्यांच्या। ओ थैंक यू सो मच मैम। हैप्पी बर्थडे। मेरा तो बर्थडे है भी नहीं है, देखो कितनी क्यूट है। मराठी येते का नहीं? मराठी नहीं आते? एक महीना भर रही। मैं महीना भर रहूं यहाँ, हाँ। तब मराठी सीखते। हाँ। मैं मराठी मुलगा से शादी करते, फिर मैं मराठी सीखते। चल 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 चल। हाँ, चल। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मेरी शादी की बात करने में रेडी हो गई है। तू लेखनी तर माझ्या देवी शारदे। अच्छा, जैसे आपने भी गुलाबी साड़ी पहनी है और जितनी भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठी है सबने गुलाबी साड़ी पहनी है, ऐसा क्यों? ये क्या कोई यूनिफॉर्म है यहाँ का? हाँ, ये हमारे स्कूल का गुलाबी रंग का यूनिफॉर्म है। ये गुलाबी क्यों? प्यार का प्रतीक है, इसलिए सब लोग को मुझे एक जोड़ के रखता है गुलाबी। और लेडीज लोगों को पिंक पसंद भी होता है गाइस। यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं सबकी उम्र 60 से ऊपर ही है। तो मुझे ये जानना है कि यहाँ पे ये क्या कोई स्कूल में एडमिशन कराने का क्राइटेरिया है कि 60 से ऊपर की महिलाएं हैं? हाँ, सभी 60 के ऊपर की। और यहाँ पढ़ने के लिए इनको कोई फीस भी देनी पड़ती है? नहीं, कुछ नहीं। कोई भाई, जैसे बच्चे शोर मचाते रहते ना, उतना ही शोर है यहाँ पे भी। इस स्कूल में भी कोई शांति नहीं है। क्यों? ये बुड्ढी। आप इन्हें बुड्ढी बोल रहे हो? हाँ, बुद्धि है। बहू है किसकी? मेरी। आप बहू हो इनकी? बहू, सास बहू है? तो बोलते मार रही थी। आपको मार रही हैं? हाँ, ये आप क्यों मार रहे हो इन्हें? निस्ती मस्ती कर रहा थी। भक्ति के हारनी। भाई माहौल है स्कूल में।
मैम सबके बस्ते भी सेम है? ये क्या स्कूल में ही मिले हैं इनको? हाँ, स्कूल में ही तभी और सारी की सारी चाव से बस्ता लेकर के आई हैं। उल्टी है किताब। बहुत सारी किताबें हैं। आपने लिखा है ये? गाइस इन्हें हिंदी नहीं आती, मुझे मराठी नहीं आती। क्या ही बेस्ट और परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारी दोस्ती का। आपने ही बनाया ना? पक्का? सच्ची? ड्राइंग भी हो रही है गाइस, स्कूल में ड्राइंग भी होती है। इन लोगों के टेस्ट वेस्ट भी होते हैं क्या मैम? एग्जाम टेस्ट? क्योंकि उनको गुस्सा आ जाएगा। क्यों? हम लोग बोलेंगे वो पास हो गए, इनको नहीं जम रहा है, ये फेल हो गए। बच्चों के जैसा इन्हें चिल्ला के पढ़ाते नहीं हम लोग, गुस्सा आ जाएगा। तो इन्हें डांटते नहीं हो आप? बिल्कुल डांटना नहीं। अगर डांटा तो गुस्सा आ जाएगा। चली जाएगी उठ के। ये कैसी स्टूडेंट है जिसे ना आप डांट सकते हो ना कुछ बोल सकते हो। अगर आप कुछ भी बोलोगे स्टूडेंट भाग जाएगा। स्टूडेंट नहीं रुक रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट घर जा रहा है सीधा। और एक साथ इनको नहीं पढ़ाया जाता, एक एक दादी के पास जाके उनको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दूर से उनको दिखाई नहीं देता। हाँ। सुनाई नहीं देता। अच्छा। याददाश्त उनकी कमजोर हो गई है, तो आज पढ़ाओ तो 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। फिर से पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आती है उनको पढ़ाने में। फिर भी ये लोग डेली रोज आते हैं पढ़ने, लिखना सीख गए। सीखते हैं। ये तो गाइस देखो सैल्यूट वाली बात है। गाइस मोहल्ले में ना किसी की लड़ाई हो रही है, ठीक है? तो ये जो जितने भी स्टूडेंट है, अब इनका जो ध्यान है वो पूरा गॉसिप पे जा चुका है। एक स्टूडेंट तो देखो भाग गई गॉसिप देखने। कॉपी कहाँ है? भाई साहब एक गांव में झगड़ा हुआ है, सबके बस्ते पैक हो गए हैं। वो देखो एक और वो जा रही। मैम कहाँ जा रहे हो? खुला माहौल है गाइस स्कूल का, काफी एंटरटेनिंग माहौल है। बेचारी टीचर मैम इतनी स्वीट है, सबको उनके हिसाब से पढ़ा रही हैं। कोई टीचर की नहीं सुन रहा है। कहाँ गए थे आप? गेलती तिथं झगडा झालाय काही? हाँ। तेव्हा गेलती। झगड़ा देखने गए थे? हा देखना। इनसे पूछो कि झगड़ा देखने क्यों गए थे क्लासरूम छोड़ के? का गेले भांडण बघायला? नुसती बघायला गेले, म्हणजे आमचा कोणी माणूस आहे का काही? इनको लगा हमारे घर का किसी का झगड़ा है क्या? तेव्हा गेले। मस्ती मस्ती पूरी मस्ती। मस्ती असे डांस क्लास चालू है। डान्स करायचा। डांस गाइस ये है हमारे देश की काफी यूनिक महिलाएं जिन्होंने ठाना कि इस उम्र में भी इनको पढ़ना है। अच्छा लगा आप सबसे मिलके। 1 2 3 आई जी शाना। गाइस स्कूल की बस तो आप सबने देखी होगी, पर अब मैं जाने वाली हूँ एक ऐसे स्कूल में जो कि चलता ही बस के अंदर है। गाइस ये है हमारा अगला यूनिक स्कूल जिसका नाम है डोर स्टेप स्कूल, यानी कि एक ऐसा स्कूल जो कि घर घर तक पहुंचता है। अपने आप में कितनी ही अलग चीज है कि एक स्कूल बस के अंदर चल रहा है और हर घर तक एजुकेशन पहुंच पाए, इसका ख्याल रखा डोर स्टेप स्कूल एनजीओ ने, जिसकी शुरुआत रजनी परांजपे जी ने 1998 में की थी। The focus of doorstep school is addressing the problems our public education system faces. In stagnation is like even if they complete their education, their standard of education is learning is very poor. हेलो बच्चों, हाय, कैसे हो? मुझसे भी पूछो। मैं भी अच्छी हूँ। बाहर से ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल बस है जैसी यूजुअली बस होती है, बट नहीं यार, अंदर से लग रहा है कि हाँ भाई कोई स्कूल चल रहा है। ये सारे बच्चों के नाम लिखे हुए उनके। हाँ,
ये ऐसा क्यों? किधर जाएंगे ना बाहर तो भी फटक से पता चलता है। हाँ कि मेरा नाम प्रीति है, मैं डोर स्टेप स्कूल में पढ़ती है, इसलिए और टी शर्ट भी डाले। ओके गाइस, ये इनके स्कूल का आईडी कार्ड है जो इनके चेस्ट पे यहाँ लगा हुआ है। मोहिनी है, प्रीति है, सौम्या, आरोही। मजा आ रहा है? क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं। ये सब मैम बच्चों ने ही बनाए हैं? ये टीचर ने सब बनाया है, बच्चों ने यहाँ जो ये लग रहे हैं ना, ये बच्चों ने बनाए हैं, वो भी बच्चों ने बनाया है। आप क्या पढ़ाते हो मैम? भाषा, गणित पढ़ते हैं, उसके अलावा कहानी, अलग नॉलेज भी, लाइफ स्किल होता है, वर्कशॉप होता है, मैथ्स और साइंस लैब भी है, वो भी होता है उधर। कितने देर का स्कूल होता है ये 2.5 घंटे का स्कूल होता है। 2.5 घंटे हाँ, का? उसमें से आधा घंटा हमारा फॉलोअप होता है, क्योंकि बच्चा आते नहीं तो सब बच्चों के घर में जाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। थोड़ा टाइम के बाद मैं भेजूंगी। हाँ चलो। ईशान, रुद्रा, चला बस है। तो जो बच्चे नहीं आते उनके आप घर जाते हो? हर बच्चों के घर में जाना ही पड़ता है, एवरीडे हर बच्चे के घर में जाना ही पड़ता है कि पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। क्या बात है गाइस, क्या बात से ऐसे लोगों को यार सैल्यूट है। मतलब ये एक ऐसी चीज है, इनकी जितनी तारीफ की जाए ना मतलब कम ही पड़ेगी। क्या पढ़ रहे हो? शब्द मिलाने वाला है। शब्द मिलाने वाला? मजा आता है पढ़ने में? क्या अच्छा लगता है आपको? इंग्लिश। इंग्लिश अच्छी लगती है? मेरे को नहीं आता। आपको इंग्लिश नहीं आती? मुझे भी नहीं आती। ये है सप्ताह के दिन सा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ये चीज मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे पढ़ाई भी कितने क्रेजी तरीके से कराई जा रही है। मतलब नॉर्मली भी अच्छे स्कूल में भी ऐसे खेल खेल में पढ़ाई नहीं करवाई जाती। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करें और पढ़ाई से बोर ना हो, उनका मन लग रहा है, उनके लिए देखो कितना ख्याल रखा है कि उनको डेज के नाम ऐसे याद करवाए जा रहे हैं। क्या अच्छा लगता है स्कूल के बारे में? इधर हम लोग को घुमाने के लिए भी बहुत सारी चीज लेके जाते हैं, 2 जगह लेके भी गए थे। अच्छा, IPL देखने और वहाँ पर जू लेके गए थे और IPL दिखाने लेके गए थे आपके स्कूल वाले? गाइस मैं यहीं एडमिशन करा रही हूँ अपना, यहीं चल रही है मस्ती। तो मतलब मैं नहीं गई गाइस आज तक IPL देखने, और ये स्कूल के बच्चे IPL देख के आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, क्या पढ़ रहे हो आप? लड्डू के बारे में। लड्डू के बारे में पढ़ रहे हो आप? लिपस्टिक लगाई है आपने? टीचर बोली थी तैयार हो क्या? टीचर बोली थी तैयार हो क्या आना। कितने क्यूट बच्चे हैं गाइस। टीचर ने बोला होगा कि बच्चों अच्छे से तैयार व्यार होके आना स्कूल, तो बच्चों ने कहा कि चलो भाई अब तो तैयार होके जाना पड़ेगा। आपको अच्छा लगता है तैयार होना? मुझे भी। ओ, नाम क्या है आपका? सूर्या। रोज स्कूल आते हो? कितने बजे? 3 बजे। उससे पहले क्या करते हो? मोबाइल देखता हूँ। क्या? मोबाइल देखता हूँ। मोबाइल देखता हूँ। एक बात है, बच्चे ईमानदार बहुत हैं आजकल के। जैसे आप लोग खुद गली गली में जाके एडमिशन के लिए बच्चे ढूंढते हो या माँ बाप खुद लेकर आते हैं? नहीं, माँ बाप के लिए बहुत मोटिवेशन करता है, क्योंकि यहाँ के जो माँ बाप थे वो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो घर में भी नहीं रहते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है, उनके टाइमिंग अनुसार जाना पड़ता है कि 7 बजे आएंगे बच्चे तो 7 बजे उनको फोन करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा कि बच्चों को भेजो के बच्चों मतलब को टीचर खुद जाते हैं बच्चों के लिए? हाँ, बच्चे के साथ। तो ये जो बच्चे हैं तो यहाँ पे इनको पढ़ने के लिए क्या कुछ फीस देनी पड़ती है? नहीं, यहाँ सब फ्री है, हमारे यहाँ सब फ्री है। और एजुकेशन में जो लग के मटेरियल है वो पूरा फ्री में देते हैं, पूरा देते हैं, टेक्स्ट बुक सब। गाइस नॉर्मली टीचर का बस एक ही काम होता है, बच्चों को पढ़ाना, उनको एजुकेट करना। पर यहाँ के जो टीचर है ना, ये 2 रोल्स निभाते हैं, एक गार्जियन का और दूसरा टीचर का। मतलब बच्चों को लेकर आना, छोड़ने जाना, उनका ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, हर चीज़ का टीचर्स ध्यान रखते हैं ताकि से बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर सकें। बहुत ही जी जबरदस्त लगा, वीडियो देखकर मजा आया। मैं ये समझता हूँ कि तालीम का असल जो कह लो कि उसको उसका क्या किरदार उससे बनता है, कितना उसका बेनिफिट हो सकता है, ये अगर समझा जाए तो ये इंडिया ने समझा है, इंडिया के लोगों ने समझा है, और इंडिया की आवाम भी जो बच्चे हैं वो भी इस चीज को समझ रहे हैं
और इतनी कह लो कि स्पोर्टिव टीम होने के बावजूद जो है वो उनको भी घर से भी लाया जाता है, तो इतनी मेहनत की जाती है। बड़ा अच्छा लगा, हैरानकुन वीडियो है कि इंडिया में यार इतने ऑनेस्ट लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने काम के साथ बड़े सिंसियर हैं, और देख लें कि नॉलेज को आगे पहुंचाने के लिए, आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने के लिए देखें कि हर कोई वहां काम करता हुआ दिखाई देता है। हमें जो ब्रिज के नीचे स्कूल के बारे में देखने का मौका मिला, बड़े हैरान है यार कि इंडिया में अगर देखा जाए तो जो बच्चे गरीब जो हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, जो तालीम के लिए जो है अपने बच्चों को तालीम तो नहीं दिलाते, भीख मांगने की तरफ लगाते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी तालीम की अशद जरूरत है। तो इसके लिए भी अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही जबरदस्त स्कूल बना हुआ है जो एक ब्रिज के नीचे है, जो सरकार भी उनको देखें कि काम करने की इजाजत दे रही है। और साथ में अगर देखा जाए तो माहौल बड़ा वहां मुझे अच्छा लगा, वहां के बच्चों को कहीं ना कहीं देखें कि सस्ते में तालीम तो दी जा रही है ना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। गरीब ममालिक है हमारे, बांग्लादेश भी देखा जाए, पाकिस्तान देखा जाए तो इंडिया, ये हमारे देखा जाए तो इसमें गरीब लोगों की तादाद भी काफी है, तो जो कहीं ना कहीं गुर्बत के मारे जो है तालीम को छोड़ देते हैं। हालांकि तालीम लेने से आगे जाकर इंसान अच्छा इंसान बन सकता है, अच्छी जॉब कर सकता है, अच्छे मुल्क में ट्रैवल करके वहां भी जाके पैसा बना सकता है। तो इस चीज के ऊपर फोकस जो किया गया है बहुत ही जबरदस्त लगा यार। ऐसे लोग यकीन करें हमारे मुल्क में भी होते तो यहाँ पे भी लोगों को इस तरीके से तालीम मिलती तो यकीन करें भविष्य इससे ही बदल सकता है। तो ये चीज हम क्रेडिट देते हैं इंडियन लोगों को। देख लें कि बड़ी हैरानकुन बात है, जो ब्रिज के नीचे स्कूल है उसमें बच्चे पैसे नहीं देते, बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो साथी हैं इनकी तनख्वाहों का क्या हिसाब है, क्योंकि सरकार भी नहीं दे रही, क्या कोई तंजीम उनको सपोर्ट कर रही है या वो फ्री में पढ़ा रही हैं, इसके बारे में हमें सिर्फ नहीं पता चला थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी ये है कि यार बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को तालीम से कह लो कि रुशनास कराने के लिए इतना जबरदस्त कार्य किया, सैल्यूट करते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए छोटे जो बच्चे हैं, जो स्कूल वैन वाली वीडियो है वो भी मेरे लिए काफी हैरानकुन है, उसमें जो जानकारी मिली वो काफी हैरानकुन है। जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, झुग्गियों में रहते हैं, काफी गरीब हैं, तो उन बच्चों को घरों से जाकर पिक किया जाता है। और मेरी ये काफी हैरानकुन जानकारी थी। देखा जाए तो ये बच्चे भी मेरे ख्याल में फ्री पढ़ रहे हैं। और साथ में ये जानकारी मेरे लिए काफी हैरानकुन थी कि जो बच्चे स्कूल वैन में पढ़ते हैं, देखें कि स्कूल वैन जो है जाती भी है लेने के लिए और बच्चों को और फिर छोड़ती भी है, तो इसका कौन खर्चा उठा रहा है, यकीन करें काफी हैरानकुन है। जो भी इसके पीछे है सल्यूट बनता है, जो भी इसके पीछे है उससे यकीन करें ढेरों बधाइयां हैं कि इस दुनिया को यकीन करें आप जो है अच्छा बनाने के लिए अपनी तरफ से जो है कार्य कर रहे हैं। यकीन करें ऐसे लोग हों तो माशरा सुधर सकता है, माशरे में बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल सकती है। वहां अगर देखा जाए खान सर और बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो जो बच्चे 10 पढ़ जाते हैं 12 पढ़ जाते हैं उनको एक अच्छी तालीम के लिए वहां वो भी सस्ती तालीम दी जाती है। यकीन करें कि यही बच्चे इंडिया का मुस्तकबिल हैं, यही बच्चे इसमें ही बहुत सारे एजुकेटेड होनहार बच्चे सामने आएंगे जो आने वाले वक्त में दुबई में सुपरवाइजर इंजीनियर वाले जॉब पे तक जाएंगे। तो ये सारा क्रेडिट जो है इन साथी को मिलेगा जो इनकी जिंदगियां बनाने के लिए इन्होंने अपना टाइम वक्फ किया हुआ है। मैं हैरान हूँ, बच्चों को घरों से लाया जाता है, घरों से लाकर उनके माँ बाप को मनाया जाता है कि आपके बच्चे जो हैं किस टाइम दे सकते हैं, कैसे करके उनको मना के उनके बच्चों को स्कूल के लिए यकीन करें एडमिट किया जाता है। तो ये सारी चीजें दिखती हैं कि यार कितने ऑनेस्ट लोग हैं इंडिया के कि अपने मुस्तकबिल के लिए अपना टाइम दे रहे हैं। पैसा कौन लगा रहा है, ये सारी चीजें हैरानकुन हैं। ऐसा होना चाहिए। यकीन करें पूरी दुनिया में अगर ऐसे लोग हों या पूरी दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हों तो गुर्बत जो है वो भी कम होगी, क्योंकि पढ़ाई की वजह से ही नॉलेज आती है। पढ़ाई की वजह से अच्छी एजुकेशन के साथ जो है ना बंदा अच्छी नौकरी कर सकता है। अपने औलाद को बंदा जब खुद पढ़ा हुआ है वो अपनी औलाद में वो मुंतकिल कर सकता है। ये छोटा सा यकीन करें काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हैरान कर दिया है इंडियन लोग, यकीन करें बहुत ही जबरदस्त हैं, जितनी भी इनकी तारीफ कीजिए कम है। ऐसे अगर यकीन करें माशरे में लोग मौजूद हों तो वो माशरा कभी भी यकीन करें डाउनफॉल की तरफ नहीं जाएगा। वो यकीनन जो है कदम ब कदम जब वो आगे बढ़ता रहेगा तो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं कि इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है। इंडिया के लोगों ने हर किस्म का टाइम इन्वेस्ट किया है अपने लोगों के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर। अपने मुल्क के साथ सिंसियर जो होते हैं ना वो ये लोग हैं
कि अपने मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरीके से रोशन करना है, वो सारा देखने के लिए मिला। यकीन करें वो चीज़ और हैरानकुन है, जो बूढ़ी औरतें हैं वो भी तालीम के लिए आ रही हैं, उनका मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि वो तालीम हासिल करके आगे कुछ कर भी नहीं सकती, फिर भी एक औरत जो है इन्हें पढ़ा रही है। ये भी अच्छी बात है, इसको भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। वो देखें कि पढ़ाई जो है इसका ये है कि इस दुनिया में उनको इतना बेनिफिट तो नहीं है, क्योंकि वो अपनी औलाद को भी अभी नहीं पढ़ा सकती, वो क्योंकि बूढ़ी हो चुकी हैं। फिर भी देखें कि तालीम कितनी ज़रूरत है, इसकी कितनी अशद ज़रूरत है माशरे में, वो चीज़ हमें है जानने का मौका मिलता है। बिल्कुल जी, तालीम जो एक ऐसी चीज है जिससे इंसान के संस्कार जो हैं उसमें फर्क आता है। तो ये एक कह लें कि बहुत बढ़िया बात है कि जो बूढ़े लोग हो चुके हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, उनको ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि तालीम का उम्र के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तालीम जो है उसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, वो आप किसी भी वक्त में किसी भी उम्र में आप पढ़ लिख सकते हैं। और एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ में फर्क ये है कि घर गृहस्थी को चलाने के लिए अगर सास और बहू जो है वो एक दूसरे को जिस तरह से डील करती है, पढ़ा लिखा जिस तरह से डील करेगा उस तरह से हम डील नहीं की जा सकती। और वैसे भी उठने बैठने का फिर मामला जो हैं वो सारे समझ में आ जाती हैं। तो ये चीजें तो बड़ी अच्छी हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो पहला स्कूल दिखाया गया है, ब्रिज के नीचे स्कूल है, मेट्रो वालों ने भी मदद की, टीचर जो थे उनकी बहुत ही अच्छी सोच है कि मैं अगर अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका तो ऐसा बच्चा मेरे इर्द गिर्द जो आसपास के बच्चे हैं वो स्कूल दूर होने की वजह से तालीम से पीछे ना रह जाए। हिंदुस्तान के हर बंदा जो है ना वो कह लें कि काबिल तारीफ, इस वजह से ही हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी बहुत काबिल तारीफ है। उसकी मेन वजह ये है कि वो ये नहीं कहते कि सोसाइटी को चेंज सियासतदानों ने नहीं किया, मोदी ने नहीं किया, सरकार ही ऐसी है, ये है वो है, तालीम नहीं है, स्कूल नहीं है, ये वो कोसते नहीं है। कहते हैं कि चेंज लाने वाला जो इंसान है ना वो कभी भी जो सिस्टम उसके इर्द गिर्द है ना उसको नहीं कोसता, वो अपना एक नए से सिस्टम बनाने की कोशिश करता है। कभी अगर कोई चेंज नहीं कर पा रहा तो जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं चेंज कर सकता हूं, कम से कम उतनी तो वो ताकत लगाए उसको चेंज करने में। कहते हैं ना कि कतरा कतरा बहने से नदी जो है वो बन जाती है। तो इसी तरह से होता है कि कोई भी अपने अपने हिस्से का अगर चिराग जलाए तो कितनी जिंदगियां जो हैं वो रोशन हो जाएंगी। ये मत समझिए कि ये फलां का काम था, ये फलां का काम था। ये समझिए कि आप जो कर सकते हैं क्या आप वो कर रही हैं। अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर तो समझ लीजिए कि बहुत सारी जिंदगियां जो है वो चेंज आपके हाथों से होने वाली है। तो बहुत बढ़िया सोच थी उनकी, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी जिंदगियां बनेंगी और ढेरों दुआएं भी उन्हें मिलेंगी। और लास्ट जो बस वाली एनजीओ दिखाई गई है, जिस तरह से एनजीओ बच्चों को घरों से लेकर आती हैं और बच्चों को फुल एंटरटेनमेंट भी दिया जा रहा है तालीम के साथ साथ। जिस तरह से बच्चों को जरूरत होती है, घूमना फिरना बच्चों को पसंद है, खेलना पसंद है, तो उस माध्यम से उनको जो ट्रिप है ना वो भी करवाए जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया ये वीडियो थी, वाकई यूनिक स्कूल के बारे में जानकारी जो है वो मिली, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी। और साथ में हमें ये भी देखने के लिए मिला कि सास और बहू दोनों जो हैं वो भी तालीम हासिल कर रही हैं। तो ये इंडिया के ऑनेस्ट लोग जो हैं उनका कह लो कि हमें किरदार पता चला। यकीन करें इतना कह लो कि तालीम का कह सकते हैं कि ज़रूरत है माशरे में, इतनी वो सारी चीज़ें इसमें हमें पता चलती हैं। यकीन करें इंडिया से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये भी वीडियो कह सकते हैं कि बहुत लक है जिसमें हमें बहुत अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।